मैं इस एतबार से योगी जी का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी हुकूमत बनते ही अखिलेश जी ने जिस मुस्लिम का इनकाउंटर हिंदू बनने के चक्कर में किया था, वोट की पोलराइजेशन के लिए 7 मार्च 2017 को किया था कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेला था, वो फेल हो गया और सरकार बदल गई। और सरकार बदलने के बाद योगी जी वजीर आला बने, उन्होंने हमारी जांच की बात को उन्होंने माना और 1 हफ्ते के अंदर जांच का आर्डर दिया। जांच चल रही है, कब तक होती है, अगर जांच सही होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमने जांच का आर्डर का भी स्वागत किया, जांच गलत होगी तो हम उसके खिलाफ रिवीजन में जाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आप कैसे देखते? ये आखिरी मर्तबा है, अखिलेश को इसे लक्ष्य बता देंगे अगर उन्होंने हिस्सेदारी की बात नहीं पूरी की। टॉलरेंस पे बात करने वाली योगी सरकार ये लाइन ऑर्डर को किस नजर से देखते? देखिए, हम योगी सरकार या अखिलेश की सरकार, मैं तमाम सरकारों को जनहित में कोई काम करते देखता ही नहीं। कम से कम मेरी उम्र 50 साल से मैंने नहीं देखा। सरकारें अब बनती हैं, ऑर्डर को किस नजर से देखते? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। किसी के पास कोई ला है ना ऑर्डर है, सब मनमानी चल रही है। तो मनमानी जब चलेगी तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। आप कहीं किसी को इजाजत दे देंगे, तुम जो चाहो करो, गुस्सा पैदा करेंगे, उनके अंदर नफरत पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे। जब ये होगा तो अगर जंगल का शेर वो जंगल में जानवरों का शिकार करता है, लेकिन जब वो शहर में आ जाता है और यहाँ उसको आदमी मिल जाते हैं, उसको आदमखोर कहते हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल में नफरत का बाजार गर्म है, जब नफरत लोगों में समा जाएगी तो फिर अपना और गैर नहीं देखेगा। तो हमारा अपना कहना है कि ये सारी चीज़ें उसी वक्त खत्म हो सकती जब तक नफरत करना सिखाना बंद करना होगा, मोहब्बत से रहने की बात करनी होगी। मौलाना साहब, आरयूसी हमेशा कहा जाती है कि जो आरयूसी है आंदोलन की जनक पार्टी कहा जाती है जी। भाजपा की ये दूसरा सेशन है, जो दूसरा टर्म है, यहाँ पर योगी सरकार दूसरी टर्म पे काम कर रही है। क्या आपने माइनॉरिटी को लेकर या SC/ST कास्ट को लेकर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको लेकर का आंदोलन आप कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ों में हम लोगों ने, जहाँ हमारे पास जो चीज़ें आ जाती है उस पर जो भी तरीका होता है कार्रवाई का, और कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ कहते नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को हमने जेल भिजवाया जो इस तरह की हरकत करते हैं। जो किसी को पीड़ित परिवार अगर हमारे पास आ जाता, अगर कोई नहीं आएगा तो उसके घर जाके जबरदस्ती तो करवाएंगे नहीं। वो लड़ने को तैयार होगा तो हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वकील करके देंगे, कानूनी तमाम उसकी बाधाएं दूर करेंगे जो उसके अड़चन आ रही हैं। तो अगर कोई परिवार ऐसा आपके पास हो, वो कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई भी अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा, जिसको जितनी जात बिरादरी है, मजहब, सबसे ऊपर उठ करके कोई ऐसा परिवार हो, आप बताइए, हम उसके साथ खड़े हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक माइनॉरिटी रहता है और अदर माइनॉरिटी रहता है, हमारा तो बुलडोजर चलता है, इसी तरफ क्या? नहीं, ये मैं उसको यूँ नहीं कहूँगा। बुलडोजर किसी भी उसका हल नहीं है। ये जो एक नया चलन है, मैं इसका मुखालिफ हूँ और ये अच्छी बात नहीं है। ये मोहब्बत नफरत की बात आपने किया कि नफरत का खात्मा मोहब्बत से होगा। मोहब्बत की दुकान एक आप लगाए थे और अभी हालिया नतीजा सामने है कि मोहब्बत की दुकान फ्लॉप हो गई। इस पर आप क्या कहना है? उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं लगाई थी। आपने जब लफ्ज़ दुकान कह दिया तो उन्होंने उस दुकान में ग्राहक तलाश करने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसा लोगों का कहना। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई, दुकान लफ्ज़ ही इस बात की अलामत है कि दुकान में ग्राहक तलाश किया जाता है और ग्राहक लाने के लिए नए नए वादे किए जाते हैं। तो मैं जैसे एक छोटी सी बात करूं कि उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर महिला को 3000 रुपया देंगे। शिवराज जी सुन रहे थे, उन्होंने लाडली बहना करके सबके घर पहुंचा दिया। तो वो देते उन्होंने दे दिया, तो जिसने दे दिया उसको वोट मिल गया। तो आज मैं कह रहा हूं कि जनता भी देश हित में नहीं सोचती, वो स्वयं हित में ही 2-4 हज़ार रुपये में जो है वो तैयार हो जाती है कि हम अपना वोट किसी को भी दे दें। आगामी लोकसभा चुनाव में उलमा काउंसिल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? बाबू, अभी तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर गठबंधन बने उसमें हम लोग को हिस्सेदारी मिले और एलाइज की हैसियत से हम लोग उनके साथ मिलकर लड़ें। हम लोगों ने पहले दिन से ये कह दिया था, जिस दिन से पार्टी बनी है, कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है।
जो हमारे अधिकारों की प्राप्ति में हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त कहलाएगा। तो समाज, हमारा समाज, मुस्लिम समाज खास तौर से अब गुलामी करने को तैयार नहीं है, ताबेदारी को तैयार नहीं, वो हिस्सेदारी की बात करता है। तो अब जो भी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर ये दोनों जो एनडीए या इंडिया बनी हुई है, अगर इन लोगों ने हमें अपने साथ एलाइज की हैसियत से नहीं रखा तो हम एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इन दोनों को हराएंगे। लड़ाई अगर जेन्युइन और ईमानदारी पे है तो सरकार कोई भी है उसको मजबूर होती है उसको करने पे। लखनऊ में इनकाउंटर हुआ, हम अभी तक बदला हाउस इनकाउंटर की जांच नहीं करवा पा रहा है। वहाँ पर दोनों सेकुलर सरकारें थी। पहले कांग्रेस से हमने कोशिश की, बड़ी लड़ाई लड़ी, उनकी केंद्र में सरकार थी, शीला दीक्षित की दिल्ली में थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जांच नहीं करवाई। बाद में केजरीवाल ने वादा किया, 2 वादे उन्होंने किए थे, एक 84 के दंगे के सिखों की और एक बदला हाउस इनकाउंटर की। 84 सिखों के दंगों के लिए तो उन्होंने एक आयोग बनाया और जांच हुई, लेकिन हमारी जांच के लिए उन्होंने फिर वो मुकर गए। तो हमें यह समझ में आता है कि जब तक इन लोगों को हम औकात इनकी नहीं बताएंगे हम लोग एक होकर, तब तक ये हमसे वादा खिलाफी करते